नमस्कार बच्चों, मैं पूनम चौधरी स्वामी आरएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सदैव पुरतो निदेहि चरणम का तात्पर्य है, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, पुरतो आगे, चरणम कदम, निदेही बढ़ाओ कि हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। बच्चों, इस पाठ में हमें यह बताया है कि हमारे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी विकट परिस्थितियाँ आती हैं, परंतु हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाने चाहिए। प्रस्तुत गीत सदैव पुरतो निदेहि चरणम राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इस गीत में इन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है तथा इस गीत के द्वारा जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है कि हमें हमेशा मेहनत से, लगन से हमारे मार्ग में आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। तो चलिए अब हम हमारे पाठ का अध्ययन करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतः कहते हैं आगे, चरणम कदम, निदेही रखो कि चलो चलो आगे कदम रखो। सदैव पुरतः चरणम निदेही, सदैव सदा ही पुरतः आगे, चरणम निदेही कदम रखो कि चलो चलो आगे कदम रखो और सदा ही आगे कदम रखो, मतलब हमेशा आगे की ओर ही कदम रखो। परिस्थितियों को देखकर या उनसे घबराकर कभी भी पीछे नहीं लौटना चाहिए। नेक्स्ट है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ननु निश्चय ही, गिरि शिखरे पर्वत के शिखर पर, निज निकेतनम अपना घर है कि निश्चय ही पर्वत के शिखर पर अपना घर है। आपको पता है बच्चों, पर्वत का शिखर यानी पर्वत की जो चोटी होती है वो कितनी ऊंची होती है। अगर हमें वहाँ तक जाना होता है तो कितनी कठिन परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि उन सभी कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए हमें हमारे उस घर तक जाना है, जो कि कहाँ स्थित है? पर्वत की चोटी पर। यानम विना एव नगारोहणम, यानम, यानम कहते हैं वाहन को या साधन को, कि बिना वाहन के ही, एव यानी ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है कि हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, हमें बिना यान के या वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम साधनम भवति, स्वकीयम बलम यानी अपना बल ही, साधनम भवति यानी साधन है कि हमारे शरीर का जो बल है वही हमारा साधन है। सदैव पुरतः चरणम निदेहि कि हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। इसका अर्थ एक बार फिर देखेंगे। निश्चय से या निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। उस समय तो अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। नेक्स्ट है पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पश्व परितो घोरा,
सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि मार्ग में विषमा यानी असामान्य या विषम परिस्थिति के प्रखरा कहते हैं तीखे नुकीले, पाषाणा यानी पत्थर कि हमारे मार्ग में तीखे, असामान्य विषमा कहते हैं ऊबड़ खाबड़ जो हो कि हमारे मार्ग में तीखे और ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं। परितः चारों ओर हिंसा घोरा पशुआ, हिंसका यानी हिंसक, घोरा कहते हैं भयानक को कि हिंसक और भयानक पशु हैं। यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु अस्ति, यद्यपि यानी अतः, गमनम यानी जाना या यह मार्ग, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, खलु यानी निश्चय कि अतः निश्चय ही यह मार्ग कठिन है, अत्यंत कठिन है। फिर भी सदैव पुरत चरणम निदेई यानी फिर भी हमेशा कदम आगे ही रखो। अर्थ देखेंगे इसका एक बार। रास्ते में विचित्र से नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। अतः निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम रखो। नेक्स्ट है जहिहि भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। भीतिम कहते हैं भय को, जहिहि छोड़ दो कि भय को, भय जो है हमारे मन में जो भय उत्पन्न हो रहा है उसको छोड़ दो। शक्तिम भज, शक्तिम कहते हैं शक्ति को, भज यानी भजन करो, शक्ति का सेवन करो, शक्ति को जपो। तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, तथा यानी और राष्ट्रे राष्ट्र से, अनुरक्तिम यानी प्रेम या स्नेह, विदेहि रखो कि राष्ट्र से प्रेम रखो कि हमारे मन में जो भय उत्पन्न हो रहा है उसको छोड़ दो, शक्ति को भजो या जप करो और राष्ट्र से प्रेम रखो। सततम कहते हैं निरंतर, ध्येय स्मरणम अपने उद्देश्य का, जो हमारा ध्येय है उसको स्मरणम यानी याद, कुरु कुरु यानी करो, निरंतर या हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखो। सदैव पुरत चरणम निदेहि और हमेशा चरण या कदम आगे बढ़ाओ। एक बार फिर इसका अर्थ देखेंगे। डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से भी प्रेम करो और सतत यथार्थ लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो, सदैव आगे कदम रखो। अब बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ। पुरतः आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय से, निज निकेतनम अपना निवास, विनैव बिना ही, यानम वाहन, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, बलम शक्ति या ताकत, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण या नुकीले मतलब तीखे या नुकीले, हिंसक हिंसक, पश्व पशु पक्षी, परितः चारों ओर, घोरा भयंकर, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, खलु निश्चय से, जही छोड़ो, भित्तिम डर को, भजय भजो या जपो, शक्तिम शक्ति को, विदेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सत्तम
लगातार, ध्येय स्मरणम, उद्देश्य का स्मरण। अब आपके लिए बच्चों अभ्यास कार्य, ये सभी प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ में इनके उत्तर भी। पहला प्रश्न है, सदैव पुरत किम निदेहि, सदैव आगे की ओर क्या रखना चाहिए। सततम किम करणीयम, सततम किम करणीयम, सततम यानी लगातार, किम क्या, करणीयम करना चाहिए, लगातार हमें क्या करना चाहिए। थर्ड प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है, इस गीत के या इस कविता के लेखक कौन है, यह गीत किसने लिखा है। हमने जब पाठ के शुरू में परिचय पढ़ा था तो उसमें इस गीत के रचयिता का नाम भी आपको बताया था। स कीदृश कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने गए हैं, वह किस प्रकार के कवि हैं, यह भी हमने पाठ के परिचय में पढ़ा था। ये सभी प्रश्न आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी नोटबुक में जो भी उत्तर लिखे हैं उनका मिलान आप यहाँ से कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।